हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रभा में आपका स्वागत है और आज हम श्रीमद् भागवतम के स्कंद 3 के अध्याय 5 पर चर्चा कर रहे हैं, जहां पर विदुर जी आज गंगा के किनारे यानी हरिद्वार पहुंचे हैं और हरिद्वार पर मैत्रेय मुनि जो कि श्रील व्यासदेव के मित्र हैं बैठे हुए हैं, चिंतन कर रहे हैं। और वो जब विदुर जी को आता हुआ देखते हैं तो उनका स्वागत करते हैं, कहते आइए आइए विदुर, आप ही का इंतजार था। और आकर के विदुर जी उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं मुझे उद्धव जी से पता चला है श्री कृष्ण चले गए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ उपदेश मेरे लिए आपको दिए हैं। कृपया कर वो भगवान जो सभी व्यक्ति अपने हृदय में धारण करते हैं, आप ऐसी कुछ कृपा करें कि उन भगवान को मैं अपने आत्मचिंतन अंदर ही अंदर स्मरण कर सकूं, देख सकूं और उनकी कृपा, उनके उपदेश, उनके आदेश को प्राप्त कर सकूं। वैसे तो मुझे काफी सारा ज्ञान आप ही के मित्र श्रील व्यासदेव के द्वारा प्राप्त हुआ है, जो कि मेरे पिताजी हैं। व्यासदेव ने सत्यवती माता जो थी, उनके पुत्र थे विचित्रवीर, उनसे कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। तब व्यासदेव ने अंबिका अंबालिका से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म किया और बाद में दासी पुत्र से व्यासदेव विदुर का जन्म किया। तो व्यासदेव के 3 पुत्र हैं, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, जबकि कहलाते ये हैं सत्यवती और विचित्रवीर, जो कि विचित्रवीर के पुत्र होने चाहिए थे। सत्यवती माता उनकी थी विचित्रवीर की, और व्यासदेव की भी माता सत्यवती है। तो व्यासदेव जो थे उन्होंने अपनी माता सत्यवती की बात मान करके, क्योंकि विचित्रवीर को संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे, तो 3 संतान उत्पन्न कर दिव्य भाव से, क्योंकि व्यासदेव बड़ा दिव्य पुरुष है, भगवान के शक्ति आवेश अवतार है, शास्त्र के रचयिता है, महाभारत, भागवत, पुराणों, उपनिषदों, गीता। तो उन्होंने व्यासदेव ने 3 पुत्र उत्पन्न किए। तो विदुर जी कह रहे हैं मैं अपने पिता व्यासदेव से काफी कुछ सुन चुका हूं, परंतु फिर भी आप उनके मित्र हैं, भगवान श्री कृष्ण ने क्या उपदेश दिया है मुझे बताइए। तो श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 5वें अध्याय की श्लोक संख्या 20 में विदुर जी कौन है, इस बात की स्थापना मैत्रेय ने करी, वेलकम किया और कहा मैं तुम्हें जानता हूं। जब हम किसी के पास जाते हैं, जैसे रामचंद्र जब जंगल में घूम रहे थे, वनों में, जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु क्योंकि दशरथ के मित्र थे, तो जटायु ने कहा आइए राम, मैं जानता हूं आपके पिताजी मेरे मित्र हैं, आप वन में गुजर रहे हैं, घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। ये कौन है? बोले मेरी पत्नी सीता, ये मेरा भाई लक्ष्मण। तो जब हम किसी के पास जाते हैं तो जरूर हमारा वेलकम करता व्यक्ति कह करके मैं तुम्हें जानता हूं, और रेफरेंस लेकर जाओ तो और ज्यादा अच्छा रहता है। तो उद्धव जी का रेफरेंस लेकर, व्यासदेव का रेफरेंस लेकर मैत्रेय के पास पहुंचे। तो मैत्रेय मुनि ने हरिद्वार में कहा 20 नंबर श्लोक में, 3 स्कंद 5वां अध्याय श्लोक संख्या 20, मांडव्ये शापत भगवान प्रजा संयमनो यमः भ्रातुर्क्षेत्र भुजिष्यायाम जातः सत्यवती सुतात। मैत्रेय मुनि कहते मैं जानता हूं सत्यवती सुता, तुम सत्यवती माता के पुत्र हो, लेकिन कैसे आए हो? मांडवे शापत भगवान, एक ऋषि हुए मांडव्य ऋषि। ये मांडव्य ऋषि रहा करते थे राजा के राज्य में। राजा का राज्य था बड़ा विशाल, और मांडव्य ऋषि अपनी कुटिया बनाकर राज्य काज से दूर जंगल गहन वन में तपस्या करते थे। एक बार राजा के दरबार में कुछ डाकुओं ने, लुटेरों ने क्या किया, सारा गेहूं चुरा लिया, बड़े बड़े बोरे राजकोष से, राज्य भंडार से, और सब लेकर के भाग गए। अब भाग करके जाकर छुपाया कहां? मांडव्य ऋषि के आश्रम में, कुटिया के अंदर। एक कुटिया में वो तपस्या करते थे बाहर शिला पर बैठ के, और पीछे आश्रम था, कुटियाएं बनी थी, उनमें सारा सामान लोड कर दिया, घोड़े लेकर छुप गए जंगल। राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा, जाओ ढूंढ कर लाओ कहां राजकोष की चोरी हुई है। पहुंचे, मांडव्य ऋषि तपस्या कर रहे थे, सारे सैनिक पहुंच गए, बोले ऋषि
क्या तुमने किसी सैनिकों को देखा यहां पर चोरी करके भागते? हम मांडव ऋषि बोले मैंने नहीं देखा, मैं तो तपस्या कर रहा हूं। कार्रवाई करो, चेकिंग करो। सीबीआई की रेड पड़ती है तो कैसे कमरे कमरे डोर सारा कुछ खोद डालते हैं। सिपाहियों ने सारा खोजा, पता चला आश्रम में गेहूं, अनाज, सब्जियां, रत्न प्राप्त हुए। बोले अरे ऋषि, धुत, गंदी बात, इतने बड़े ऋषि होकर, तपस्वी होकर के झूठ बोलते हो। कहा मैंने नहीं चुराया, मेरे को नहीं पता। कहा सच में मैंने नहीं चुराया, मुझे नहीं पता। कह रहे रहने दो, ये ढोंग मत करो, चोरी की एक ही सजा है, राजा देंगे फांसी। ले गए राज दरबार। अब मांडव ऋषि बेचारे कांप रहे हैं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे याद नहीं पड़ता मैंने कोई ऐसा पाप किया जिसका फल मुझे आज फांसी मिल रही है। राजा ने कहा ऋषिवर बहुत हुआ, फांसी पर चढ़ा दो इनको। अब फांसी कैसे दी जाती थी उस जमाने में? एक लकड़ी को छील करके चोंचीला, नोकीला बना करके और गर्दन को नीचे रखा जाता था और ऊपर से वो नोकों को फेंका जाता था। और जब वो गिरेगी रस्सी के साथ तो गर्दन के पीछे घुसकर बाहर से निकल जाएगी जैसे भाला, और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो ये क्यों किया जाता था? ताकि शास्त्र कहते हैं अगर किसी के पाप का दंड दे दिया जाए तो उसको अगले जन्मों में पाप भोगना नहीं पड़ता। यानी कि दंड देना एक सही रीति है, देना चाहिए। इसीलिए अगर राजा उसे फांसी लगा देते हैं तो चोरी करने का पाप उस ऋषि के मस्तक से हट जाएगा और उसकी तपस्या उसके फल देंगे अगले जन्म। तो राजा इसलिए दंड देते हैं। दंड देने का कारण ही होता है सुधार, रिफॉर्मेशन। आज जेलों में किसी कैदी को रखा जाता है, उसका कारण क्या है? उसको दंड देना ताकि वो अगली बार ऐसा गलत काम ना करे। वही किया गया। अब इसमें एक नियम है कि जब फांसी दी जाएगी और फांसी देने पर अगर वो व्यक्ति बच गया तो उसको फिर कभी फांसी नहीं दी जाएगी, छोड़ दिया जाएगा, मुक्त कर दिया जाएगा। तो राजा ने जब ऊपर से वो नोक गिराई, मांडव ऋषि नीचे बैठे बड़े विलाप कर रहे थे, लेकिन भगवत कृपा से, उनकी तपस्या के बल से, तपोबल से उनका कुछ नहीं हुआ। यहां टकरा करके चोंच लकड़ी की साइड में गिर गई और भाला उनकी गर्दन में नहीं गया, वो बच गए। राजा ने कहा मुक्त कर दो, मुक्त कर दिया। बड़े ही ग्लानि के भाव से भर करके ऋषि वापस आए और बैठ गए शिला पर आकर और प्रार्थना, तपस्या कर रहे थे। चिंतन करने लगे कि हे यमराज, ये क्या किया? तुम संयमणिपुरी के राजा हो, जहां निर्णय लिया जाता है सही कौन गलत कौन, सही वाले को स्वर्ग में, गलत वाले को नरक में, और भगवान के भक्त को वैकुंठ में भेजा जाता है। तुमने आज ऐसा कैसे गलत निर्णय ले लिया? मुझे याद नहीं है कि 50 जन्म पहले, मैं इतना देख सकता हूं अपनी दिव्य दृष्टि से, मैंने कभी कोई पाप किया। कौन से पाप का फल दिया कि आज मुझे पूरे समाज के सामने ऋषियों को माना जाता है, पूजा जाता है, उनको आज इतनी घृणित पाप का फल में भोगना पड़ा जिसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, कोई हस्तक्षेप नहीं था। फिर क्यों? यमराज ने कहा आप 50 जन्म देख सकते हैं, चलिए मैं आपको 50 जन्म पहले का एक जन्म दिखाता हूं। और उन्होंने दर्शन कराया यमराज ने, मांडव्य ऋषि। अब यमराज से फेस टू फेस चर्चा हो रही है। एक जन्म में जब तुम 5 साल के बच्चे थे, एक झोपड़ी जैसी कुटिया में तुम रहते थे और तुम्हारे घर के सामने आंगन में एक बड़ा वट वृक्ष था। उस वट वृक्ष के पत्ते गिरा करते थे और उन पत्तों पर चींटियां चला करती थी। चींटी चल रही थी, तुम उस पेड़ से गिरने वाली डंडियों को उठाते थे और चींटी के पीछे भाग में दबाते थे। चींटी अपने आगे वाले पांव को उठा करके तड़पती थी, तुम ताली बजाकर छोड़ देते। फिर दूसरी चींटी को दबाते थे, फिर वो ताली बजाते थे, छोड़ दे। तुमने मारा किसी को नहीं, इसलिए तुमको मरना नहीं पड़ा, लेकिन क्योंकि तुम चोंच से दबाते थे इसलिए तुम्हें भी चोंच के नीचे दबाया गया, लकड़ी की चोंच के। अब तो मांडव ऋषि आग बबूला हो गए। ऐसा कैसे कर दिया आपने? यमराज हो, कैसा निर्णय लिया है? तुम्हें ज्ञात नहीं है 5 साल की उम्र से नीचे किए गए पाप स्वप्न में भोगने पड़ते हैं, ड्रीम्स में। तुमने मुझे साक्षात रूप में भोगवाया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तब मांडव ऋषि ने यमराज को श्राप दिया। प्रजा संयमो यमः, हमने श्लोक चर्चा की।
भ्रातृश्रेष्ठे भुजिष्यायाम। हे यमराज, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरे निर्णय के कारण तुझे दासी पुत्र बनकर मनुष्य जीवन जीना पड़ेगा और पूरा जीवन ग्लानि की भावना से भर करके जीना पड़ेगा। अब जैसे कुछ पैदा हो छोटे घर में, बेचारा गरीबी में, दुख में सोचता रहता, काश मेरे पास ये होता, काश। तुझे भी दुख में आना पड़ेगा। तब यमराज को श्राप दिया, तब यमराज कहां आए? नीचे आए, विदुर जी बनकर। ये कारण है। तो यमराज जब नीचे आ गए विदुर बनकर, तो उतने काल तक यमराज की स्थिति को, यमराज की पोस्ट को किसने संभाला? तो पितृलोक के एक राजा होते हैं जिनका नाम है अयरमा राजा, जो कौवे पर चलते हैं। उनका वाहन है कौवा। जैसे भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़, शिव जी का वाहन है नंदी, दुर्गा जी का वाहन है शेर, गणपति का वाहन है मूषक, कार्तिका का वाहन है मोर। ऐसे ही आर्यमा नाम के राजा जो पितृलोक के हैं, जो श्राद्ध कर्म के किए गए फल को स्वीकार करते हैं और पितरों को देते हैं, उनका वाहन है कौवा। इसीलिए लोग कौवों को खिलाते थे पहले। तो संयमनीपुरी जो ऑफिस है, यहां पर यमराज बैठते हैं और नरक में यमदूत रहते हैं। और पितृलोक में जिन पितरों को भेजा जाता है वो एक अलग लोक है, उसमें अयरमा नाम के राजा होते हैं। तो जब यमराज को श्राप मिला और यमराज विदुर बनकर नीचे आए, तो उतने काल तक किसने उनकी पोजीशन संभाली? अयरमा राजा ने पितृलोक को भी देखा और अथॉरिटी में यमलोक को भी देखा। तो विदुर जी जब मुक्त होकर गए, तब जाकर यमराज जी पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त कर पाए। इतने बड़े ऋषि थे मांडव ऋषि। तो ये बात मैत्रेय मुनि जानते थे। तो मैत्रेय मुनि ने कहा, हाँ, मांडव ऋषि के श्राप के कारण यमराज, धर्मराज आप विदुर बने, मैं सब जानता। मैत्रेय मुनि देखिए कितने त्रिकालदर्शी हैं, सारे काल पूर्व जन्म को जानते सामने वाले। तब उनकी इच्छा पर हरि कथा सुनाना प्रारंभ किया। तत्व का ज्ञान, महतत्व क्या है, कैसे भगवान के गर्भ में महतत्व रहता है, कैसे प्रधान के रूप में प्रकट होता है, कैसे वायु, अग्नि, नीर तत्व, अग्नि, आकाश, ये सब प्रकट होते हैं, कैसे मिथ्या अहंकार से सृष्टि की रचना होती है, कैसे तमोगुण व्याप्त सृष्टि की रचना होती है। सारा ज्ञान मैत्रेय ने विदुर जी को दिया। इसी प्रसंग में सृष्टि रचना तत्व में हम अपने अगले प्रसंग में सुनेंगे किस प्रकार मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को समझाया। तब तक के लिए हरे कृष्ण।